स्टैटिक जो पिछली क्लास में बताया था मैंने। ठीक है, अब हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले तो वेबसाइट खुलती है, ओपन होती है, सबसे पहले क्या दिखता है हमें? सबसे पहले फर्स्ट पे अगर हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, हम किस चीज से फेस करते हैं पता है? बताओ किस चीज से फेस करना पड़ता है तुम्हें वेबसाइट पे? कोई भी वेबसाइट बताओ। अगर जैसे मैंने कोई वेबसाइट का नाम डाल दिया, ठीक है, मान लो कोडास्टिक डाल दिया, गूगल पे डाल दिया, गूगल पे गया, वहां पे वेबसाइट मिल गई, तो हमें किस चीज से फेस करना होता है बताओ? नहीं, सबसे पहले मान लो यहाँ पे डाल दिया मैं codastack.in डाल दिया, ठीक है, मैं इंटर करूंगा, सर्च किया, क्या हुआ? कुछ पता चला किसी को? जो है बताओ किस टॉपिक के ऊपर ये वेबसाइट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमें वेबसाइट की लोडिंग, अब वेबसाइट पे तो सभी ने देखा वेबसाइट ओपन हो गई, कोई ये नहीं ध्यान दिया कि वेबसाइट कितने टाइम में लोडिंग हुई। अब वेबसाइट 1 सेकंड में भी ओपन हो सकती है, 5 मिनट भी ले सकती है, डिपेंड करते हैं नेट पे। अब नेट कैसा है, 3G 4G 2G, वो तो मान लो 4G सबका है, चलो मैं माना सबका इस टाइम पे 4G चल रहा है, नए भी 5G आया है तो सबका नहीं चल रहा है, लेकिन वेबसाइट ओपन हुई, सबसे पहले लोडिंग हुई ना। अब तुम काम क्या करोगे? वेबसाइट तो बना ली, सब कुछ कर लिए, लोडिंग पे ही नहीं ध्यान दिए, फर्स्ट पेज पे ही नहीं ध्यान दिए तुम, ठीक है, वेबसाइट लोडिंग। अगर लोडिंग पे ही अगर नहीं ध्यान दिए तो कैसे पता चलेगा? पता चला तुम वेबसाइट बना दिए, 10 MB 20 MB 100 MB की बना दिए, लोडिंग करने पे वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही है, बहुत अच्छी डिजाइन बनाए हो तुम, ठीक है, ओपन ही नहीं हुआ, बंदा तो उसी टाइम हट जाएगा ना, क्या बना के दे दिए हो भाई, वेबसाइट तो ओपन ही नहीं हो रही, खुली नहीं रही। होता है ना कभी सरकारी रिजल्ट बहुत लोग खोलते होंगे, बहुत फॉर्म भरते होंगे, है ना, बहुत कॉलेज के फॉर्म भरते होंगे, कहते नहीं साइट नहीं लोड हो रही, साइट खुली नहीं रही, लोड ही ले रही। जब रिजल्ट देखते हो टाइम बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ट्रैफिक आ जाती है, बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वेबसाइट लोडिंग, ये नोट करते चलना, इस पे काम करना है तुम लोग को, ठीक है। और हम देखेंगे लोडिंग खत्म भी कैसे करें, क्या चीज करेंगे लोडिंग ना ले, कैसे एक्यूरेसी के साथ काम करें, ठीक है, वो भी पता होना चाहिए। पता तो है तुम्हें, हाँ ठीक है, लोडिंग से वेबसाइट तो ओपन होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, लेकिन कैसे होती वो नहीं पता है, वो भी हम बात करेंगे कैसे होती है भाई वेबसाइट की लोडिंग, है कि नहीं। चलो ये भी साथ साथ निपटाते चलते हैं। अब वेबसाइट लोडिंग में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? वेबसाइट साइज मीन्स लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग ये होती है LENGTH ना, वेबसाइट लेंथ या साइज। एक मिनट, अब दिख रहा है? अब वेबसाइट की हमारी सबसे पहले होती है लेंथ, कितनी लोडिंग हो चुकी, कितने साइज में, जब पूरी वेबसाइट कंप्लीट करते हो ना, जिप फाइल बनाते हो, पता चलता है ना कितने में बनी है, कितने MB में, कितनी GB में, कितनी KB में बनी,
वो होती है फाइल की पूरी लेंथ और साइज होती है। ठीक है, अब दूसरी क्या आती है, वेबसाइट कोडिंग। कोडिंग लिख दो। ऑल पेजेस, जितनी भी पेजेस की कोडिंग की गई है ना, वो उसके अंदर ही साइज बनती है। ठीक है, अब कोडिंग दिखा देते हैं, कोडिंग कैसे होती है। देखो, जैसे अभी ये कोडिंग है, ठीक है, अब ये पूरी लाइन वाइज लाइन, जितनी भी लाइन है, ठीक है, इसकी साइज में काउंट होगा। ठीक है, जितने ये कमेंट है मान लो, ठीक है, ये भी काउंट होंगे लाइन, भले काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो काउंट करेगा। ठीक है, जो जिसका यूज नहीं है, जो वर्ड भी लगा हुआ है ना, उसको भी उसमें काउंट करता है कि इसकी साइज में काउंट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें बिल्कुल पहले से ही ध्यान करके चलना होगा, तभी एक अच्छे डेवलपर तो सब बन जाते हैं, लेकिन अच्छे डेवलपर जब बनते हैं ना, तो यही सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ध्यान देते हैं। वो एक एक लाइन वाइज, उसको लाइन का स्पेसिंग मान लो यहाँ पे पड़ा है तो उसको हटाना पड़ता है। मान लो यहाँ स्पेसिंग दिख रहा है ना, ये क्यों है स्पेसिंग, इसका मतलब तो कोई बन नहीं रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हमें वो भी ध्यान देना होगा। ये कमेंट इतने बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, वो भी ध्यान देना होगा। ठीक, ये कोई बताएगा नहीं कि तुम, ठीक है, ये चीज अब तुम्हें कोई दे दिया वेबसाइट बनाने के लिए, वो पूरा तुम्हारा कोड तो देखेगा नहीं, बट वो जाके लास्ट में देखेगा वेबसाइट लोडिंग कितनी ले रही है। अब वेबसाइट लोडिंग कहाँ पे लेती है, कैसे पता चलता है, वो भी तुमको बता दे रहा हूँ, वो भी चेक करना है तुम्हें। यहाँ पे नोट करो, वेबसाइट लोडिंग कैसे चेक करते हैं, वो भी बता दे रहे हैं। वेबसाइट लोडिंग, ठीक है, अब कहां से चेक करेंगे, बहुत सारी ऑनलाइन साइटें हैं। ठीक है, वहां से जाके चेक करो, डालो स्पीड स्पीड टेस्ट वेबसाइट। यहाँ पे आपको ओपन होगी पेज स्पीड .web.dev। ठीक है, इस पे क्लिक करो आप, ये आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जब आपकी ऑनलाइन साइट रहेगी, लाइव रहेगी, तभी चेक कर पाओगे आप। लास्ट में ही चेक करते हैं ये सारी चीजें, जब लाइव होती है तभी सारी टेस्टिंग होती है, तुमने एरर क्या किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको काउंट करके देगा। मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ तुमको। यहाँ पे अपना URL पेस्ट कर दोगे सिंपल सा, और यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तुम लोग वेबसाइट बना ले रहे हो, लेकिन ये चीजें पे नहीं ध्यान दे रहे हो अभी, तो वही चीजें बनाओ। ठीक है, पहले से ध्यान देके बाद में ना बताना पड़े। ये हमें गो थ्रू करके अब दे देगा, डेस्कटॉप की साइज क्या है, वेबसाइट और मोबाइल की साइज क्या है। ठीक है, अब ये भी लिख लो लिंक, यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आप लोग इतना भी डाल दोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, पेज स्पीड .web.dev, ये इंपॉर्टेंट चीजें रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो मोबाइल की स्पीड क्या आ रही है, 94। ठीक है, देखो एक एक पेज की पूरी बता देगा, ये इंडेक्स पेज की बता रहा है, कौन सी चीज कितना काम कर रही, कितना नहीं काम कर रही है, कौन सी रेड जोन में है, कितना सेकंड लग रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही हैं आपको। ठीक है, देखो इमेज एलिमेंट डू नॉट हैव, यहाँ पे एक अल्ट टैग खाली है एट्रीब्यूट, तो वो फाइंड कर लिया, यहाँ पे खाली है, तुम जाओगे यहाँ पे तो खाली मिलेगा। तो ये चीज क्यों खाली है वो फाइंड करके दे दिया ना, इसका कोई मतलब नहीं आ रहा, इसको सही करो आप।
वेबसाइट में जितने भी कोड लिखते हो सब पता चल जाते हैं। ठीक है, अब डेस्कटॉप साइज देख लो क्या आ रही है, स्पीड 99। ठीक है, ये चीज तुम्हें कम से कम 70 प्लस ऊपर जाना चाहिए। अगर बड़ी वेबसाइट है, डायनेमिक है, जैसे भी, कम से कम 50 तो क्रॉस होना चाहिए, 70 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 70 तुम्हें 70 से गई तो बेस्ट है। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं। वो डिपेंड किस पे करता है, आपकी कोडिंग पे। अब कोडिंग में ये क्लाइंट तुम्हें बोला है कितने स्पीड चाहिए, तो वो तुमको नहीं बोलने आएगा तुम कोड में क्या लिख रहे हो क्या नहीं। हमसे नहीं मतलब, हमको चाहिए स्पीड। अभी तुम लोग को तो ऐसे बना के देते हो वेबसाइट, हाँ ठीक है ले लो वेबसाइट, ठीक है बन गई नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल काम की नहीं है फिर, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो। क्योंकि हमें ये भी चाहिए ना, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, हर एक चीज पॉइंट चाहिए। पॉइंट ही मिल जाएगा तो वेबसाइट तो डिजाइन और ऑटोमेटिक तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी स्पीड की बात। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। आप जब भी वेबसाइट वगैरह बनाओगे ये चीजें जरूर चेक करोगे। आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। कोडिंग में अब क्या करोगे, कोडिंग के ही पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पे लिखते हैं हम लाइन स्पेसिंग। ठीक है, सेकंड पे आता है कमेंटेड कोड। कमेंटेड कोड होने नहीं चाहिए। स्पेलिंग वगैरह ध्यान मत देना, गलत वगैरह हो आप सही कर लेना। ठीक है, कमेंटेड कोड। ठीक है, नोट करते चलो, साथ में काम देंगे पॉइंट्स। कंप्रेस साइज, कंप्रेस फाइल साइज। अब जो कोड तुम लाइन वाइज सारा कुछ सही कर लिए, मान लो कमेंटेड कोड भी सही कर लिए, ठीक है, जब फाइल तुम्हारी बनेगी उसको कंप्रेस भी करना होगा। ठीक है, अब कंप्रेस भी कहाँ होता है वो भी बता दे रहा हूं तुमको। हाँ, बहुत सारी साइट है ऑनलाइन, जैसे अब तुम HTML फाइल कोड कंप्रेस डालो, यहाँ पे आई ओपन हुई, ये देखो यहां तुम अपना HTML का कोड पेस्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद कंप्रेस पे करोगे। ठीक है, तो तुम्हारी कंप्रेस फाइल यहाँ पे आ जाएगी, कॉपी करके अपने फाइल में डाल दो। ठीक है, ये चीज होता है। यहाँ से आप HTML की कंप्रेस कर सकते हो। इसी हिसाब से इसका भी लिंक यहाँ पे लिख लो। अब तुम्हें ये चीज ध्यान देने पड़ेंगे, मैं नीचे बना दे रहा हूं यहीं पे इंपॉर्टेंट लिंक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिंक्स कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे ऊपर डालते चलो। ठीक है, जैसे हो गया आपका ये फर्स्ट, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लिखो फॉर यूज्ड फॉर, लिखो यूज्ड फॉर वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी, ये आती है यूज्ड फॉर वेबसाइट HTML फाइल।
कंप्रेस, ठीक है। सेंटेंस और स्पेलिंग पे मत ध्यान देना, ध्यान देना तुम यूज किसके लिए हो रहा है वो चीज समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज के लिए यूज हो रहा है। सेंटेंस पे ध्यान दोगे तो सेंटेंस ही सही करोगी, स्पीड नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। अब ये हो गई हमारी HTML फाइल की। अब इसी हिसाब से हम CSS के देखते रहते हैं। CSS फाइल कंप्रेस, कंपेयर नहीं करना है, CSS फाइल कंप्रेसर, ठीक है। यहाँ पेस्ट करोगे CSS की फाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनीफाई करोगे, यहाँ पे आपका मिनीफाई होके आ जाएगा। कॉपी टू क्लिपबोर्ड लिखा है ना, यहाँ से कॉपी कर लेना सारा कुछ, ठीक है। तो ये भी लिख लो। ये अपनी एक ड्राइव बनाना, ठीक है, उस पे रख लेना सारी वेबसाइट, ठीक है। ये तुम्हें यूजफुल होंगी जब तुम काम करोगे। ठीक है। इस हिसाब से इमेज को कैसे कंप्रेस करते हैं, इमेज को अगर इमेज लगा रहे हो साइट पे, अब इमेज की साइज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ये टॉपिक आता है हमें वेबसाइट इमेज साइज। वेबसाइट पे जितनी भी इमेज लगाती हो, पता चला तुम कोड बहुत अच्छा लिख दी बट इमेज लगा दी 4 MB की, तुम्हें पता ही नहीं कितने MB की लगेगी। तो वो चीज भी ध्यान देना होगा कि कितने MB की लगनी चाहिए, कितने KB की लगनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 100 KB, ठीक है। बैनर और लोगो कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एज पर इमेज क्वालिटी, ठीक है। एज पर हमें जैसे नीड है, जैसे मान लो बैनर है तो बहुत अच्छी क्लियर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी भी बैनर की साइज रख सकते हो, ठीक है। 250 KB तक रख सकते हो, ठीक है। ये है, इतनी KB तक आप रख सकते हो, ठीक। अब इमेज कहाँ से कंप्रेस करेंगे, मान लो इमेज तुमने उठा ली, डाउनलोड कर ली गूगल से, अब उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, अब यहाँ पे आ जाओ, टीनी PNG। अब टीनी PNG ये जो साइड है, यहाँ पे जाओगे, ये सब तुम्हारे लोग के लिए ही बना गया है, पर्टिकुलर तुम ही लोग यूज करोगे इसको, डेवलपर लोग यूज करेंगे सारे, ठीक है, ना कि क्लाइंट कंप्रेस करके देगा, ठीक है। ये डालो टीनी PNG, इसको भी यहाँ पे लिखो, सर जरूरी कि इन्हीं वेबसाइट से कंप्रेस करना है, अदरवाइज तो देखो सर टीनी PNG जो स्मॉल वीडियो से आती है उसमें जहां से भी कर सकते हो करो, बहुत सारी हैं, होना चाहिए काम। हम तुम्हें एक रेफरेंस दे सकते हैं, कहीं से नहीं मिल रहा है नोट्स बनाओ, अपना यूज करो, अपने पास रखो, होता नहीं मिल रहा है, नहीं याद आ रहा है तो इसको ध्यान में है, इस पे काम कियो, हम भी काम किए इसे, ठीक है। तो ये चीजें हमें मिली, ठीक है, जो हमारा बेस्ट होगा वही चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। चीजें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, तो वो चीज है, लेकिन पता तो होता है सबको, करते ही नहीं।
अब तुमको भी पता है इमेज कहाँ से कंप्रेस होती है, लेकिन कहाँ है, ठोक दोगे वैसे ही, चलो जाने दो। ऐसा नहीं करना है ना। जब वेबसाइट किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करोगे, ठीक है, तो ये चीजें कोई बताने नहीं आएगा, तुम्हारा बॉस बताने नहीं आएगा, ठीक है। वो अगर बताने आएगा तो बोल देगा तुम सीख के क्या आए हो, ये चीजें तुम्हें यहीं पे सीख के जाना है, ठीक है। हम भी जॉब कर रहे थे तो पता चला कि हाँ ये चीजें होती हैं, जो चीजें हमें नहीं पता थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे करना होता है। इसके भी पेड वर्जन भी आते हैं, ठीक है। यहाँ से लॉग इन करोगे, इसका जैसे अब तुम्हें एक एक फाइल कंप्रेस करोगे, वहां पे पूरे फोल्डर अपलोड कर दो। यहाँ 20 लिखा है ना, अप टू 20 इमेजेस, मैक्सिमम 5 MB की। अब जब पता चला तुम्हारे 10 MB के, क्या करोगे? उसके लिए पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और पूरे जैसे कोड भी कंप्रेस करना है, पूरी वेबसाइट भी कंप्रेस करना, वो भी हो सकती है, वर्डप्रेस की भी हो सकती है, सारे, ठीक है। ये हो गई वेबसाइट की लोडिंग के पार्ट। अब इतना काम तुम्हें करना है वेबसाइट की लोडिंग पे। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब क्या आता है वेबसाइट, जो सेकंड पार्ट हम देखते हैं। चलो फिर से खोल लेते हैं, तुम लोग समझ जाओ। मान लो लोडिंग नहीं ली, दिखा नहीं। सेकंड पार्ट भी क्या आते हैं, अपना यूजर इंटरफेस आता है। यूजर इंटरफेस में आता है क्या, सबसे पहले लोगों की ब्रांडिंग देखते हैं ना, किस चीज की कंपनी है, ठीक है, किस चीज की कंपनी है, मेन फोकस गया हमारा लोगो पे, लोगो का नेम क्या है, ठीक है। अब लोगों के नेम से पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप की कंपनी, तो इस टाइप की थीम होना चाहिए। पता चला डांसिंग की थीम है और तुम सरकारी डिटेल जैसे डिजाइन दे रहे हो, ठीक है, डांसिंग की वेबसाइट है, तुम उसका जैसे लुक दोगे तो वो भी नहीं समझ में आएगा। लोगों के नेम के अकॉर्डिंग भी थीम भी रखनी है, यूजर फ्रेंडली। लोगों के नेम से पता चल जाएगा हाँ ये डांसिंग की वेबसाइट है, ठीक है। अब लोगों के थीम के अकॉर्डिंग उसके कलर कॉम्बिनेशन, मान लो यहाँ पे रेड है, तुम सारे जगह दूसरे कलर यूज किए हो, ठीक है, वो चीजें भी ध्यान देनी होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कलर थीम एज पर लोगो। अब जैसे लोगो में कलर है, वो तो ठीक है, कलर ले लिया। अब फॉन्ट कौन सा यूज करना है, एज पर लोगो के ही अकॉर्डिंग। पता चला लोगो में कुछ अलग स्टाइल है और तुम बिल्कुल भी अलग दे रहे हो, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। लोगो के अकॉर्डिंग फॉन्ट भी यूज करना है। अब आता है हमारा क्या, हेडर सेक्शन। मान लो हम पहचान लिए वेबसाइट क्या है, सारा कुछ पता चल गया, ठीक है, कलर थीम पता चल गया, लोगो का नेम से पता चल गया, सब कुछ। अब हमारा कौन सा आता है, हेडर सेक्शन। अब सबसे पहले जाते हैं ना, हम टॉप में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कहीं पहले जाते हो ना बारात वगैरह, हम सबसे पहले गेट पे ही पहुंचते हो ना, तो वैसे हमारा ये भी है, पहले वहीं पहुंचेगो टॉप में ही, देखोगे अच्छा टॉप में क्या दिख रहा है, ठीक है, नंबर दिख रहा है, अच्छा ईमेल दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये चीजें दिख तो रहे हैं, अब इसका दिखने का भी तरीका होता है ना। गेट तो सभी देखती है अच्छे, अपने अकॉर्डिंग सभी बनाए होते, लेकिन गेट पे ही हमें वो चीज मिल जाता है, पता चल जाता है अंदर क्या होगा, ठीक है। तब यहीं से तुम्हें वो चीजें रखना पड़ेगा जो आने वाला बंदा देखना चाहता है, ठीक है। यूजर इंटरफेस, मान लो वेबसाइट पे पहुंचा, टॉप में तुम्हारे लोगो दिखा, ठीक है, अच्छा, पता चला उसको हेडर सेक्शन ही नहीं पसंद आया तुम्हारा, तो यहीं से तुम्हें वो चीजें यूजर फ्रेंडली रखना पड़ेगा, बिल्कुल। मींस आप वो तो रखना ही पड़ेगा, वो तो भाई हो गई यूआई की बात, यूजर इंटरफेस, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे होता है ना, एक जैसे हम भी डेवलपर हैं और अब बनाए हो, ठीक है। अब हम आ गए, पता चला तुम्हारी पैडिंग जो आ रही है, पैडिंग बिल्कुल गलत आ रही है। बहुत अच्छी बनाए, क्लाइंट को तो पसंद भी आ गई, लेकिन अगर कोई जानकार बंदा है वो समझ जाएगा ना कुछ तो गड़बड़ी है इसमें, क्यों नहीं आ रहा है इधर से उधर। अब क्लाइंट को तो नहीं पता है रिस्पॉन्सिव क्या चीज होती है, लेकिन डेवलपर रहेगा तो पता चल जाएगा उसे कि क्या चीजें हैं, है ना। तो ये पैडिंग हमें यहाँ पे मार्जिन टॉप ये पे देखना पड़ेगा। किसी की भी वेबसाइट में देख लेता हूँ और एक दिखाता हूँ तुमको। वेबसाइट में चीजें यही सब सारी चीजें, आगे चल के हमें इसी पे काम करना है, यूजर इंटरफेस पे काम करना है तो आपको यूआई पे, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना ही पड़े। देखो अभी यहाँ पे स्पेसिंग देखो, लोगों के नीचे ऊपर, और यहाँ पे देखो एचटी सेम ही दिख रहा है ना, और यहाँ पे स्पेसिंग देखो, ये चीज और ये चीज देखो, दिख रहा है ना। और ये इसके ऊपर आइकन के और यहाँ पे आइकन के नीचे, ये चीजें हमें ध्यान रखना होगा सारी चीजें। और यहाँ पे देखो स्पेसिंग, पैडिंग, भले फॉन्ट छोटा है इसका लेकिन पैडिंग सीधे आ रही है, मार्जिन टॉप जितने भी आ रहे हैं सही आ रहे हैं। अब देखो, अब पता चला तुम स्लाइडर लगाए, यूजर तो थोड़ा चेंज करना चाहता है स्लाइडर पे तुम ये कह रहे यूजर नहीं दिए। मतलब जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल बनाओ कि क्लाइंट परेशान ना हो कुछ आके साइड पे, वो कुछ चाहे उसको मिले ना, जो चाहे तुरंत उसको मिल जाए, ठीक है। जैसे अब वो चेंज करना चाहता, जल्दी जल्दी स्लाइडर देखना चाहता, पता चला तुम इसको लगा ही नहीं, स्लाइडर तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग होगा। वो तुम्हें कितना यूजर इंटरफेस अपने माइंड सेट को बना सकते हो कि हाँ इतना हमें अच्छा दिखाना है किसी को। जितना अच्छा तुम सोचोगे उतना अच्छा तुम डेवलप करोगे, ठीक है। तुम्हारी थिंकिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए जब एक यूआई पे काम करते हो, ठीक है। जो ग्राफिक डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइन करता है ना, तो वो हर एक चीज देखता नहीं है, वो खुद के माइंड से तैयार करता है। अगर तुम्हें नहीं मिल रही यूआई पीएचडी फाइल बनी हुई तो खुद के ही माइंड से तैयार करना पड़ेगा तुम्हें ये चीजें। अब ये चीज देखो, पहले तो हेडिंग है, ठीक है। अब हेडिंग के फॉन्ट मिलते जुलते एज पर लोगो, ठीक है। इसके ऊपर की पैडिंग, ठीक है, और फॉन्ट साइज एक होनी चाहिए पूरी वेबसाइट पे। देखो लिख देते हैं पॉइंट भी यहाँ पे, ठीक है। हेडर सेक्शन मार्जिन और पैडिंग एज पर डिजाइन थीम के अकॉर्डिंग आपके मार्जिन और पैडिंग होने चाहिए, ठीक है। ये अब आता है आपका मेन्यू एज पर डिजाइन। मेन्यू आपका कैसे होना चाहिए, डिफाइन नहीं करता आप इसी पे बनाओ, कोई भी डिजाइन रखो, थीम के अकॉर्डिंग कैसा अच्छा लगता है वो चीज तुम्हें दिखाना है, ठीक है। कोई भी जाओगे इंटरव्यू में कहीं भी बोल दिया कि तुम्हें हमें ये चीज चाहिए, हम नहीं बता सकते डिजाइन हमें कैसे बनाना है, बट आपको बेस्ट बना के देना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब थीम आप सोचोगे पहले किस चीज की वेबसाइट बनाओ, फिर वो सोचोगे किस टाइप का मेन्यू रखो, ठीक है। वो थिंकिंग करना पड़ता है कि हर एक डिजाइनर ये नहीं सोचता कि हम किसी को कॉपी करके बना दें, वो सोचता है हम भी कुछ बेस्ट करना। क्लाइंट सीधा सीधा बोलता है कि हाँ तुम बेस्ट क्या कर सकते हो इसमें। अभी हमारी कुछ दिन पहले मीटिंग हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। मैंने मेन्यू लगाया था दूसरा, मैं दिखा देता हूँ कौन सा मेन्यू था। चलो मैं ये दिखा देता हूँ, मेन्यू ऐसे था हमारा, ऐसे है अभी। अब इसमें क्या सोच सकते हो, क्या थिंकिंग लगाते हो, हमें कैसे होना चाहिए मेन्यू। बोलो क्लाइंट बोल दिया कि नहीं पसंद है, क्या करोगे। ये तो मना नहीं कर सकते कि नहीं अब हम दूसरा नहीं बना सकते,
बताओ। तो इसमें क्या कर सकते हो तुम, बताओ अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग। अब इतना टाइम भी मीटिंग में नहीं देगा तुम्हें सोचने के लिए क्लाइंट, तुम सोचो बैठ के, तुरंत जवाब देना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। हाँ बताओ, बताता हूँ अभी, एक मिनट। 80 प्लस मान लो, 80 सॉरी सर 60 प्लस हो दो। राकेश सर से बात कर लो एक बारी, ठीक है ठीक है। तो तुरंत बताना पड़ेगा तुम्हें। हम सिंपल सा उसको फंडा दिए, हम ऐसे ऐसे रख सकते हैं सिंपल, अगर चाहते हो तो हम हेडर में ये सकते हैं, ऐसा ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट मान गया, तुरंत बताओ हाँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, उससे बेस्ट भी कर सकते हैं, तो तुरंत होता है ना हाँ ठीक है, मैनेज करना, ठीक है। मीटिंग में तुम लोग भी बैठोगे जब डेवलपमेंट करोगे, है ना। वो चीज कैसे करते हो खुद पे डिपेंड करता है। अगर एक डिजाइनिंग पे जाते हो आप, आपकी क्रिएटिविटी भी देखते हैं कि कितना क्रिएटिव है बंदा, कितना सोचता है, ठीक है। अब हो गया मेन्यू, अब हो गया स्लाइडर आपका आता है, ठीक है। स्लाइडर की ऐसी साइज रखो मोबाइल और दोनों पे सही आने चाहिए। पता चला आप इस पे फिक्स कर दिए, ठीक है, हाइट विड्थ फिक्स कर दी, मोबाइल पे फिक्स ही रहेगा, फिर वो आपको लगानी पड़ेगी मीडिया क्यूरी, ठीक है। वो चीज करने से अच्छा है आप जब भी स्लाइडर लगाओ एज पर क्लाइंट यूजर इंटरफेस, ठीक है। जितना क्लाइंट देखने में बोलता है कि हाँ ये चीज हमें पसंद आ रहा है, हाँ इतनी साइज रखो, ठीक है। उसकी साइज के अकॉर्डिंग आप इमेज की साइज रखोगे, ठीक है। तीनों की साइज सेम ही रखोगे स्लाइडर की, ठीक है। वो तुम्हें बनाना पड़ेगा फोटोशॉप से या किसी या अपने ग्राफिक डिजाइनर से लो कि हमें इस साइज की आप 2 बैनर, ठीक है, हम लगाएंगे फिर, ठीक है। वो चीज करना पड़ेगा। अब लोगो भी है तो लोगो भी रहेगा आपके साइज के अकॉर्डिंग, उससे भी ग्राफिक डिजाइनर से लो, या आपको आता है तो आप भी उसको अपनी साइज के अकॉर्डिंग लगाओ। पता चला तुम वेबसाइट पे लगना है तो 100 KB का, ठीक है, और साइज के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हो ज्यादा, उसकी हाइट विड्थ ज्यादा लगा रहे हो, या तो उसको फिक्स कर दोगे आप सिंपल से उसकी हाइट विड्थ फिक्स कर दोगे, नहीं। वो साइज एक साइज होती है लोगों की, ठीक है। जैसे भी लोगो होता है, कोई किसी का गोल होता है, किसी का हाइट विड्थ, तो वो फिक्स हम नहीं कर सकते इसी का करो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी साइज के रखना है पहले वहां पे फिक्स कर लो। फिक्स करने के बाद उसी साइज का लोगो आप क्रिएट करो, ठीक है। फोटोशॉप में जाके उसी साइज का एक लेयर लो, उस पे जाके अपना लोगो वगैरह सही करके फिर आप लगाओ, फिर वो चीज फिक्स करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें होते हैं, ऐसी इस टाइप में लोगो लगाना होता है, ठीक है। अब आ जाती है हमारी हेडिंग्स जो आती हैं। अब हेडिंग पे क्या आता है, इस पे आता है फॉन्ट आता है। इसकी फॉन्ट्स जो होते हैं, फॉन्ट कैसे होते हैं, फॉन्ट एक ही रखोगे पूरी हेडिंग पे A to Z, ठीक है। सेक्शन की हेडिंग, ठीक है। हेडिंग मार्जिन, मार्जिन टॉप और बॉटम। मार्जिन के टॉप के अकॉर्डिंग आपको बॉटम में थोड़ा कम रखना पड़ेगा, ठीक है। टॉप में थोड़ा ज्यादा रहेगा और बॉटम में थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग सारे सेक्शन पे आपके हेडिंग लगेगी, ठीक है। एक बेसिक चीजें बता रहा हूं अभी, बिल्कुल बेसिक हमें क्या करना चाहिए। एडवांस में तो जब तुम पहुंचोगे अच्छी थीम बुक वगैरह काम करने पे तब पकड़ पाओगे, ठीक है। ये हो गई हेडिंग की बात। हेडिंग में क्या रखना है, फॉन्ट, कलर,
ठीक है। हाँ साइज, ठीक है, ये चीजें। हाँ फॉन्ट्स लिख देना, कौन से फॉन्ट चाहिए। अब पैराग्राफ आता है, ठीक है, पैराग्राफ लगाते हो, ठीक है। तुम्हारे पास पैराग्राफ नहीं है तो कुछ ऐसा किसी के कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना पहली बात, ठीक है। आप लॉरेम इप्सम लगाओ, लॉरेम इप्सम नहीं उठा पा रहे हो इस गूगल पे जाके डाल दो डमी टेक्स्ट, ठीक है, तो वो चीज उठा के आप वो चीज लगाओ। अब इसका भी ये सेम फॉन्ट्स वगैरह जो लगाओगे एक ही लगाओगे पूरे टॉप में, ठीक है, पूरे वेबसाइट पे एक ही फॉन्ट लगाओगे, ऐसा नहीं 4 जगह 4 लगा दो, ठीक है, ऐसा नहीं। कलर सेम होना चाहिए और साइज। अब इसका क्या देखना है, जस्टिफाई हो और क्या होता है फॉन्ट में, क्या चीज ध्यान देते हैं हम, आपका जो भी फॉन्ट हो जस्टिफाई हो, ठीक है, और साइड से स्पेसिंग वगैरह बिल्कुल सही होना चाहिए। लाइक आपको दिखा देते हैं कैसे, देखो ये चीज दिख रहा है, ये चीज हमें इधर से सेम होना चाहिए, इधर से भी सेम हो, ठीक है, मार्जिन राइट लेफ्ट, ठीक है। अब कौन सा आता है आपका, और क्या होती है बताओ। अब आता है आपका मान लो एनिमेशन, एनिमेशन, एनिमेशन कैसा होना चाहिए बताओ। एनिमेशन आपके जैसी वेबसाइट है उसकी अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग जो एनिमेशन लगाओगे वही एनिमेशन लगाना है पूरी वेबसाइट पे। मान लो जितने भी एनिमेशन लगा रहे हो, पता चला कि मतलब एक एनिमेशन कोई और लगा दिए, एक एनिमेशन कोई और लगा दिए, ठीक है, तो वो थीम के अकॉर्डिंग ऐसा एनिमेशन लगाओ जो उस पे अच्छा लगे, ठीक है, सिंपल लगाओ, अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आप घुमा दे रहे हो कोई चीज, कहीं गोला घूम रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो चीज नहीं करना है, ठीक है, वो चीज बिल्कुल नहीं करना। वेबसाइट पे सिंपल रखो, एक ही एनिमेशन लगाओ, जहां पे भी लगाना है आपको लगता है अच्छा लगता है वहां पे लगाओ कि मतलब अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। और क्या आता है बताओ, बताओ वेबसाइट में क्या दिख रहा है और चीज इसमें। सर्विसेज हो गया, सर्विसेज है, अबाउट अस है, और आपका सबसे लोगे हेडर है। एक्यूरेसी पूछ रहा हूँ, एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, और तुम्हें क्या दिख रहा है। कलर तो आपका थीम के अकॉर्डिंग ही रहेगा। फुटर, हाँ फुटर सेक्शन कैसा होगा, फुटर और हेडर, अकॉर्डिंग वेबसाइट, अकॉर्डिंग थीम, और दोनों सेम। हेडर और फुटर सेम एज थीम, मतलब कलर उसका जो हो, लाइक कलर लाइक कलर आपका मीन्स कलर कॉम्बिनेशन हेडर का फुटर का सेम होना चाहिए।
ठीक है, ये हो गए हमारे 10 पॉइंट्स। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान देना, उसके बाद हम काम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, और टाइम भी हो चुका है, जल्दी हो जाता है यहाँ पे आके जल्दी हो जाता है। 6:30 हो गया ना। जाना है? 2 मिनट बाद, 2 मिनट है। नहीं जाना है। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।